गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप जैसे कि हमें पता है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने लास्ट पढ़ लिया था, आपको पता है, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर। अब अपन आगे पढ़ेंगे इसको। एक्टिविटी 1.2 मैंने आपको कहा था कि आपको घर पे करना है, इसको रीड करना और घर पे करना। Did plant in all the classes grow at the same pace? Which class showed better growth of plant? In which class was the growth fastest? Fertilizer are chemical which are rich in particular nutrient. How are they different from manure? Fertilizer are produced in factories. Some example of fertilizer are urea, ammonium sulfate, sulfur phosphate, potash, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जैसे कि आपने एक्टिविटी 1.2 की है, उसमें अलग अलग 3 पौधे लगाए गए हैं और इसका ये आपको कह रहा है कि हमें इसमें देखना है कि कौन से वाले में सेम, जबकि सेम फेज है तीनों का, सेम जो ग्लास लिया हमने उसमें लगाया है, तो कौन सा वाला ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रो करेगा, कौन सा ज़्यादा उगेगा, कौन सा कम लगेगा, ये हमें वहाँ पे देखना है। तो ये एक्टिविटी आपको 1.2 आपको करनी है। अब फर्टिलाइज़र क्या होते हैं बेटा? फर्टिलाइज़र केमिकल्स होते हैं जो क्या होते हैं, जिनमें न्यूट्रिएंट रिच पाया जाता है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में होता है। और जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो मैनर से कैसे डिफरेंस होते हैं कि फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको यहाँ दिया गया है, यूरिया, अमोनियम, ये सभी फैक्ट्रीज में केमिकल बनते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प द फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज wheat, paddy and maize, but excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. Fertilizer may also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. फर्टिलाइज़र का यूज़ बेटा किया जाता है ताकि जो खेती होती है अपनी, वो खेती बेटर हो सके, अच्छी हो सके और जल्दी हो सके, ठीक है, और जिससे कि मिट्टी भी क्या बन सके, उपजाऊ बन सके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब ज़्यादा खेती में फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लिया जाता है तो वो जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसकी फर्टिलिटी को लेस कर देता है, थोड़ा उसका जो उपजाऊपन है वो थोड़ा कम होने लगता है। फर्टिलाइज़र जो अपना वाटर होता है, वाटर पॉल्यूशन का भी एक सोर्स होता है कि उसमें भी अगर फर्टिलाइज़र मिल गया तो वाटर पॉल्यूट हो सकता है। इसीलिए क्या होता है कि हमें उसका यूज़ जो है उतना ही करना चाहिए जिससे कि हमारी जो क्रॉप है वो बेटर हो सके, ठीक है। इसका ज़्यादा यूज़ आपको पता है कि हानिकारक हो सकता है मिट्टी के लिए, ऑल्सो वाटर के लिए, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं कि फर्टिलाइज़र का यूज़ जब 2 क्रॉप होती है तो 2 क्रॉप के बीच में एक बार किया जाता है। द यूज़ ऑफ मैनर इम्प्रूव सॉयल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट्स रिप्लेनिशेस द सॉयल विथ न्यूट्रिएंट। मैनर का यूज़ किया जाता है बेटा, मैनर का यूज़ ज़्यादा किया जाता है क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और मैनर का यूज़ करने से क्या होता है कि उसकी जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो ज़्यादा बनती है, और उसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो भी उसकी ज़्यादा होती है, और ये रिच होता है, ये भी न्यूट्रिएंट, इसमें भी न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, रिच होते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेशनिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू crop rotation. This can be done by growing different crop alternately. Earlier farmer in northern India used to grow lingams as fodder in one season and wheat in the next season. This helped in the replacement of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. इसका जो अनदर मेथड हो सकता है वो क्या हो सकता है कि क्रॉप रोटेशन किया जाए। सेम क्रॉप नहीं होती है, सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप लगती है, आपको पता है, जैसे कि हमने आगे पढ़ लिया था। दिस कैन बी डन इन ग्रोइंग डिफरेंट, और ये कैसे किया जा सकता है कि एक ही खेत में अलग अलग सीजन में क्या किया जा सकता है, अलग अलग खेती की जा सकती है, जिससे कि उसकी जो फर्टिलिटी है वो बनाई रहे। और नॉर्थन इंडिया में ऐसा ही होता है कि जो नॉर्थन इंडिया प्लेस है वहाँ पर क्या करते हैं, एक सीज़न में कुछ और चीज़ें लगाते हैं तो दूसरे सीज़न में कुछ और चीज़ें लगाते हैं। ये क्या करता है कि सॉइल की जो रिप्लेसमेंट है नाइट्रोजन के साथ वो बनाए रखता है, और फार्मर जो आजकल के जो किसान हैं वो इस खेती को करने के लिए बहुत ही करेज हो रही है कि हाँ हमें ये वाली खेती करनी चाहिए। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम
Rhizobium bacteria, these are present in the nodules of roots of leguminous plant. They fix atmosphere nitrogen. हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा रखा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा रखा है। ये क्या करते हैं कि जो प्लांट होते हैं उन प्लांट के रूट में प्रेजेंट होते हैं, और जो क्या करते हैं, जो इनके जो प्लांट के रूट होते हैं उस रूट में एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है वो फिक्स्ड होती है, जिससे कि वो मिट्टी में चली जाती है और वहाँ की फर्टिलिटी को बनाए रखती है। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर क्या पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ेंगे बेटा आज हम? डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर, ठीक है बेटा, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, फर्टिलाइजर होता है बेटा मेन मेड, जो मेन मेड होता है इसे फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसको फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है, और ये बनता है डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये किससे बनता है? डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। एंड एनिमल डंग या कैटल डंग जो भी है, ठीक है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, ये मैंने आपको बताई दिया कि ये कहाँ पर बनाया जाता है? फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। और ये कहाँ, ये प्रिपेयर्ड किया जाता है, फील्ड में प्रिपेयर्ड किया जाता है। ये कहाँ बनाया जाता है बेटा? फील्ड में। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल, ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। इट डज नॉट प्रोवाइड and it provides okay, fertilizer are very rich in plant nutrition like nitrogen, phosphorus and potassium, and manure is relatively less rich in plant nutrition. ये plant nutrition में rich होता है और ये नहीं होता है, ये लेस होता है। टेबल 1.1 में आपको जो भी डिफरेंसेस है वो मैंने आपको बता दिए हैं। एडवांटेज ऑफ मैनर, मैनर के क्या एडवांटेज होंगे बेटा? द ऑर्गेनिक मैनर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, सॉरी मैनर होता है, वो क्या होता है, इससे जो फर्टिलाइजर है जो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है उनसे ज़्यादा बेटर होता है मैनर। बिकॉज क्यों होता है बेटा? इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या करता है? वाटर कैपेसिटी जो सॉइल की इनहेंस करने की होती है उसको बढ़ाता है। इट होल्डिंग कैपेसिटी होती है जो सॉइल की उसको इनहेंस करता है यानी कि बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। ये क्या करता है कि जो सॉइल होती है आपकी, उस सॉइल को क्या कर देता है? पोरस बना देता है, जिससे कि उसमें जो गैसेस होती है वो इजीली बाहर निकल सकती है, ठीक है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये क्या करता है? जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं जो मिट्टी के लिए और जो अपनी जो वेजिटेबल होती है, क्रॉप्स होते हैं, प्लांट होते हैं, उनके लिए फ्रेंडली नेचर शो करते हैं, जो उनको और ग्रोथ देते हैं, उनको बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, और ये टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है सॉइल का, ठीक है। अब है इरिगेशन, क्या पढ़ेंगे बेटा अपन? इरिगेशन, जैसे कि हमने पता है कि क्या होता है इरिगेशन? सिंचाई, जैसे सिंचाई करते हैं पेड़ों में, पौधों में, सबने पता है, अपने अपने प्लांट लगाते हैं घर पे, तो अपन सिंचाई करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ठीक है, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। सभी को पता है कि ऑल लिविंग बींग्स, जो भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको
पानी की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर किसके लिए ज़रूरत होता है? प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। वाटर इज ऑब्जर्व बाय द प्लांट रूट, और वाटर क्या किया जाता है? जो प्लांट की रूट होती है बेटा, उनके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। Along with water, minerals and fertilizer are also absorbed, और वाटर के साथ जो रूट होती है वो क्या करती है? जो मिट्टी में जो न्यूट्रिशन होते हैं या फिर जो गैसेस होती है, फर्टिलाइजर होते हैं, मिनरल होते हैं, उन सभी को क्या करता है? ये ऑब्जर्व करती है रूट्स। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर, और प्लांट में कितना परसेंट वाटर होता है? 90% वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। हमें सभी को पता है कि अगर हमने सूखे में पौधा लगा दिया, यूं ही बस मिट्टी खोदी और खोद के वहाँ पे पौधा लगा दिया, और उसको अगर हमने पानी नहीं पिलाया तो क्या वो उग जाएगा या फिर वहाँ उसकी ग्रोथ हो जाएगी, वो हमें फूल फल दे देगा? नहीं बेटा, सभी को पता है, ये नॉर्मल चीज़ है कि अगर किसी ने पौधा लगाया है तो उसको डेली पानी पिलाना जरूरी है। जैसे अगर हम हैं और हमने अगर पानी नहीं पिया है तो क्या हम जीवित रह जाएंगे क्या? नहीं, हमें खुद को भी डेली पानी पीने की जरूरत होती है, वैसे ही पेड़ पौधों को भी जरूरत होती है। न्यूट्रिशन डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? जो प्लांट होते हैं, जैसे जो यहाँ से ऑब्जर्व करती है, वहाँ से ही क्या करते हैं? इसके हर एक पार्ट में पहुँच जाते हैं। ठीक है। Water also protect the crop from both frost and hot air current. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, field have to be watered regularly. पानी क्या करता है बेटा? जो क्रॉप होती है उसको गर्म हवा और उसे खराब होने से बचाती है, और इसकी जो मॉइस्चराइजिंग है सॉइल की, उसको बनाए रखती है, और हमें क्या करती है? मतलब हेल्दी ग्रोथ के लिए हमें उसको पानी की हमेशा आवश्यकता होती है। और हमें जो खेत होते हैं या फिर पेड़ पौधे लगाए हैं तो उसमें रेगुलरली पानी पिलाना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। और जो पानी क्रॉप्स को दिया जाता है रेगुलर इंटरवल्स में, डेली टू डेली, तो उसे क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। जो टाइम और फ्रिक्वेंसी होती है बेटा इरिगेशंस की, वो क्या होती है? क्रॉप टू क्रॉप जाती है, सॉइल टू सॉइल, मिट्टी से मिट्टी, और सीजन टू सीजन। हर समय में हमें उसको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्रॉप में आपने कर दिया, दूसरे में आपने किया ही नहीं। नहीं बेटा, जो भी क्रॉप होती है उसको पानी की आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। समर यानी कि गर्मी के दिनों में जो पानी की आवश्यकता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है बेटा? क्योंकि क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी गिरती है वहाँ पे, उससे क्या होता है कि धूप ज़्यादा होती है और गर्मी ज़्यादा होती है, और गर्मी ज़्यादा होने से जो आपकी मिट्टी होती है, उस मिट्टी में जो वाटर कंटेन होता है वो क्या करता है? उड़ने लग जाता है ना, वाष्प बन के इवेपोरेशन हो जाता है उसका, और पानी वहाँ से निकल जाता है। इसीलिए हमें सर्दियों के दिन गर्मियों में हमें उसमें ज़्यादा पानी डालना चाहिए। Could it do to increase the rate of evaporation of the soil and leaves? ठीक है, हमने बता दिया आपको क्यों होता है। नाउ सोर्स ऑफ इरिगेशन, कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं इरिगेशन के? कहाँ कहाँ से हमें पानी दिया जा सकता है पौधों को? सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ठीक है। Sources of irrigation, the source of water for irrigation are well, tubewell, pond, lake, river, dams and canals. हमें सभी को पता है कि पानी कहाँ से आता है बेटा? कुओं से, ट्यूबवेल से, है ना, जो रिवर्स होती है आपकी, लेक्स होती है उनसे, पॉन्ड से, तो वहाँ से हम उसको पानी ले सकते हैं और खेती में डाल सकते हैं या उनकी सिंचाई कर सकते हैं। अब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से हैं? द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, lakes and canals is lifted up by differently method in different regions for taking it to the field. जो पानी वहाँ वेल्स में, लेक्स में होता है, अवेलेबल होता है, उसे क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट जो तरीके होते हैं उनसे वहाँ से लिया जा सकता है। और हर जगह ऐसा नहीं कि इंडिया में जैसा हो रहा है वैसा ही सारी जगह होगा, हर जगह अलग अलग, जैसे कि
आपने राजस्थान में अलग खेती करते हैं तो पंजाब में अलग पानी पिलाने का होता है। सभी जगह अलग अलग जगह अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दीज मेथड, सो दीज मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, क्या करते हैं कि कैटल और ह्यूमन जो लेबर है उनको पानी की सिंचाई में यूज़ लिया जाता है, लेकिन ये मेथड क्या होते हैं, बहुत ही चीप होते हैं। वैसे तो सस्ते होते हैं लेकिन कम इफिशिएंट होते हैं। और ये वेज कौन कौन से हैं बेटा? मोट, चेन पम्प, टेकली एंड राहत। ठीक है, अब पम्प्स आर, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है बेटा सबसे पहले मोट में कि एक ही रास्ता बना देते हैं और उसी रास्ते से सारा पानी जा रहा है। चेन पंप में भी यही करते हैं कि एक जगह पानी डाला और उससे जो चेन बना दी गई है उससे पानी जाएगा। ठीक है, ढेकली और ये राहत आपको दिया गया है यहाँ पे डायग्राम। Pumps are commonly used for lifting water, diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. Pumps क्या करते हैं? पानी को उठाने में काम में लिए जाते हैं और मतलब निकालने में, लिफ्टेड वाटर में काम में लिए जाते हैं, और डीजल, बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी इसमें यूज ली जाती है पंप को चलाने के लिए। मॉडर्न मेथड कौन कौन से हैं? मॉडर्न मेथड में देखेंगे बेटा, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज आर एज फॉलो। जो मॉडर्न मेथड है इरिगेशन में वो कौन कौन से होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द uneven land where sufficient water is not available. The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular interval. इसमें क्या होता है बेटा वो हम यहाँ देखेंगे। स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम में बेटा क्या किया जाता है कि हम जहाँ जाते हैं खेतों में, आजकल हमने वहाँ सभी देखा है कि वहाँ थोड़ी थोड़ी दूर में ऐसे खेती करके और यहाँ पाइपलाइन बिछा दी जाती है और यहाँ से ऐसे एक वो होती है उससे पानी जा रहा होता है। देखते हैं ना हम सभी कि गाँव में देखा होगा काफ़ी बच्चों ने कि क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी दूर में ही पाइपलाइन बिछा दी जाती है और इस पाइपलाइन को मेन जो पाइपलाइन होती है वहाँ से ऐड कर दिया जाता है और इससे यहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है। और ये पानी क्या होता है इन सभी पाइपलाइंस में जाता है और जाने की वजह से जो यहाँ पाइपलाइन ऊपर होती है उसमें से पानी सभी खेती को मिल जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, जहाँ पानी कम होता है वहाँ पे भी अपन इसका यूज़ कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें क्या होता है ये रोटेट नोजल्स लगी हुई होती है इसके टॉप पे, है ना, जो क्या करती है घूमती रहती है कभी इधर जिससे कि सारी जगह पानी जा सकता है। और इसको फिर मेन पाइपलाइन से जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ से जोड़ देते हैं। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, इट्स गेट स्प्रिंकलर्ड ऑन द फ्लो और एज इट इज इफ इट इज रेनिंग। जब पानी यहाँ से आता है तो पानी प्रेशर से आता है और ये क्या करता है यहाँ इन सभी नोजल पाइपलाइंस में जाता है और ऊपर नोजल्स में जाता है और ये टर्न करके इस प्रकार पानी चलाते हैं जैसे कि वहाँ पे बारिश हो रही हो, बारिश का पानी आता है ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे सिंचाई की जाती है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल ऑफ लॉन्स, कॉफीज, प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप। स्प्रिंकलर किस किस के लिए जरूरी होता है बेटा? लॉन्स लगाते हैं अपन, कॉफी की प्लांटेशन होती है वहाँ पे या फिर कोई भी क्रॉप हो उनके लिए काम में लिया जा सकता है। अब है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली near the root, so it is called drip system. It is the best technique of for watering fruit, plant, garden and trees. ड्रिप सिस्टम दूसरा, फर्स्ट है स्प्रिंकलर एंड दूसरा है ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है बेटा कि जो वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है सिर्फ पौधों की जो रूट्स होती है उनमें। जैसे कि आपने ये पौधा लगाया है यहाँ पे, ठीक है,
और यहाँ उसकी रूट्स हैं, तो इसको ड्रॉप सिस्टम से उस रूट में डायरेक्ट उस रूट में ही पानी डाला जाता है। जैसे कि दूसरा पौधा हमने यहाँ लगाया है और उसकी जो रूट है, तो आप दूसरे पौधे में वहाँ पानी डाल सकते हो। तो यहाँ डाला, इससे जो बीच वाला जो स्पेस है उसमें पानी नहीं जाता है, जिससे कि पानी का वेस्ट भी नहीं होता है ना। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पानी मिल जाता है और जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ हम पानी डालते ही नहीं है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि इसका पानी का वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग फ्रूट प्लांट। हमें पता ही है कि ये कौन सी बेस्ट टेक्निक है प्लांट्स को पानी पिलाने के लिए, गार्डन को या ट्रीज को पानी पिलाने के लिए। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, वाटर यहाँ पे वेस्टेड नहीं होता है। इट इज़ ए बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, और ये वहाँ उन जगहों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है जहाँ पर क्या होता है, पानी की कमी होती है। जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाउ आगे है आपके बेटा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, जो कि आपके चैप्टर में कट कर दिया गया है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपको इसको घर पे पढ़ना है, कीवर्ड्स पढ़ने हैं और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके, थैंक यू।